बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन के ज़रिए मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100 है तो इसका हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे चेक करेंगे, अगर 2 पे होता है तो इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो 3 पे चेक करेंगे। 3 पे अगर नहीं होता तो 5 पे, 5 के बाद 7 पे, 7 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास 11 है। और इस तरह हम ये जो है ना डिवाइड करेंगे। 2 पे चेक करते हैं, अगर 100 को हम देखें तो ये 2 पे होता है। 250 और 100 होता है, फिर हमारे पास 50, फिर 2 पे जो है ना वो डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारे पास 25 बन गया। और अगर 25 को हम देखें तो ये फिर 2 पे नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता। अगर हम 5 पे चेक करें तो ये होता है। और 5 को फिर हम 5 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, 100 की स्क्वायर रूट हमारे पास ये किस तरह बन गई। ये हमारे पास बन गई 2 × 2 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। इसको फिर हम लिख सकते हैं किस तरह, आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। अगर पावर सेम हो तो इसको हम एक पावर के अंदर लिख सकते हैं। और फिर हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 2 × 5, और उसका आंसर हमारे पास आया 10। इस तरह आप किसी भी नंबर की जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट इस तरह फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर हमारे पास मिसाल के तौर पर है 625, 625। अगर हम देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम करेंगे। ये 2 पे नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 5 पे होता है। तो क्या बचा, हम 5 1 और 5, यहाँ पे हमारे पास 1 आया, 5 2 और 10, यहाँ पे 2 आया, 2 25 बन गया ना, 5 5 और 25। ये फिर 5 पे होता है, 5 2 और 10, 5 इस तरफ जो है ना 2 आया, 25 बन गया, 5 5 और 25। इस तरह ये फिर जो है ना क्या होता है, 5 पे होता है। और इस तरह ये फिर 5 पे होता है। तो 625 हमारे पास क्या बन गया, 625 के स्क्वायर रूट हमारे पास बन गई क्या, 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। और फिर हम इसको लिख सकते हैं किस तरह, जब पावर सेम हो तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को एक पावर में लिख सकते हैं। और फिर हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, 5 × 5 विच विल बी इक्वल टू 25। यानी 25 वो नंबर है। अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 625 यानी 625 आएगा। और इस तरह 10 वो नंबर है, अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर की जो है ना वो फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास क्या होता, अगर ये इस तरह होता, ये पॉइंट में होता, मिसाल के तौर पर अगर ये पॉइंट में होता, अगर हमारे पास ये इस तरह होता, पॉइंट में होता 6.25, तो आप किस तरह करते, आप जो है ना इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। तो फिर आप ऊपर की इसकी स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह 625 का और 100। और इससे पहले हमने फाइंड किया, पहले पिछले दो क्वेश्चन जो हमने किए का के फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट आता है 25 और इसका स्क्वायर रूट आता है 10। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2.5। तो इस तरह अगर आपको डेसिमल में नंबर दिया गया हो तो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर का आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करें और नीचे का स्क्वायर रूट फाइंड करें फैक्टराइजेशन के ज़रिए और फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है ना डेसिमल जो नंबर दिया गया हो तो उसका स्क्वायर रूट भी आपके पास